नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा बगौर और आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे मामले के बारे में जो आज बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है और हर आदमी ये जानना चाहता है कि इस मामले में क्या होगा? क्या उस लड़की को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मैं आपको बताना देना चाहती हूँ कि जो मामला है वो कैब ड्राइवर का, जैसा कि पूरी जनता में इस मामले को लेके हाहाकार मचा हुआ है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के द्वारा जितने भी लोगों ने इस वीडियो को जितना शेयर किया था और बताया था कि कैब ड्राइवर का उसमें बिल्कुल भी कसूर नहीं था। तो उस वीडियो के ज़रिए लोगों में जितना आक्रोश हुआ और जिस तरीके से वो उस बचाना चाहते हैं कैब ड्राइवर को, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास रहेगा कि अगर गलत कोई किसी के साथ कर रहा है तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। कि संविधान में दोनों को इक्वल माना गया है, राइट टू इक्वलिटी का भी अधिकार है। दोस्तों, इस मामले में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर अगर उस लड़की पे अगर मामला दर्ज होगा तो वो कौन-कौन सी धाराएँ हैं जिनके अंतर्गत उस पे मामला दर्ज होगा। तो वो ये है कि सबसे पहले तो उसने अगर कैब ड्राइवर को रोका और रोकने के बाद में जो उसने उसका मोबाइल छीना और साथ ही साथ उसकी जो गाड़ी थी, उस गाड़ी को भी उसने डैमेज किया, उसके साइड मिरर को उसने डैमेज किया। तो उस ऐसी कंडीशन के अंदर वो कौन-कौन सी धाराएँ हैं जिनके अंतर्गत उस पे मामला दर्ज होगा ही होगा और साथ ही साथ उस पे जो कार्रवाई है वो होगी। तो मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि अगर वो किसी को कोई भी व्यक्ति अगर किसी को रोकता है कहीं जाने से, तो उस पे आईपीसी का जो सेक्शन है वो 341 लागू होता है और उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि उसमें जो सज़ा है, उसका प्रावधान सज़ा का 1 महीने का सज़ा उसको हो सकती है व्यक्ति को जो उसको रोकता है, साथ ही साथ जुर्माना। उसको जुर्माना भी लगा सकती है कोर्ट। दूसरा ये है कि अगर उसने उसका जो मोबाइल है, उस मोबाइल को उसने छीन के उसने उसके मोबाइल को तोड़ा, तो उसमें भी रिश्ती गोज होती है और रिश्ती के साथ ही साथ में जो उसका जो गाड़ी थी कैब ड्राइवर की, उस गाड़ी को भी उसने जो गाड़ी के साथ जो तोड़-फोड़ की, तो और जो गाड़ी को भी जो डैमेज पहुँचाया उसने, संपत्ति को जो डैमेज पहुँचाया, तो उसमें भी उसको सज़ा का प्रावधान है और ये है कि उसमें 427 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें जो सज़ा का प्रावधान है, वो 2 साल तक की सज़ा है। साथ ही उसमें जो जुर्माना, जो कि उचित लगे कोर्ट को, इतना कोर्ट जुर्माना दिला सकता है। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा इसमें बता देना चाहती हूँ कि इसमें ही ये आशंका जताई जा रही है कि वो जो लड़की है उसने उसके डैशबोर्ड से, गाड़ी में से उसने कुछ पैसे भी थे कैब ड्राइवर के, वो भी उसने पैसे लिए हैं। तो अगर वो ऐसा करती है तो वो वहाँ पे लूट का मामला बनता है। तो लूट के अंतर्गत ये होता है कि 394 में अगर कोई ऐसे लूट करता है तो उसमें सज़ा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और उसमें सज़ा के साथ ही साथ पुलिस को उसमें उस लड़की को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो ये है कि उसमें आजीवन कारावास है। सा अगर आजीवन कारावास के साथ ही साथ 10 वर्ष तक उसमें सज़ा हो सकती है और उसमें उस लड़की के बचने के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि जो आजीवन कारावास है उसकी इतनी लंबा वो होता है और उसमें पुलिस को अरेस्ट करना ही पड़ेगा उस लड़की को। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि अगर ऐसा कोई अपने पैसे अगर चुराए होंगे, तो उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ऐसे मेरा वीडियो प्लीज़ देखते रहिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएँ कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको मेरी सलाह अच्छी लगी तो बताएँ और ना लगी तो भी बताएँ।